सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अ परफेक्ट वर्ल्ड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, पहले जाओ और जाके उसे देखो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर शी हाओ और दोगो यंग दोनों के बीच में एक डुएल चल रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर युआन किंग और वो मैसेंजर आ जाता है, जिनकी यहाँ पर शी हाओ और दोगो यंग दोनों मिलकर बैंड बजा देते हैं। जिसके बाद दोगो यंग और यहाँ पर जितने एल्डर्स थे उनके बीच एक डील होती है, जिसके अकॉर्डिंग दोगो यंग को ये लोग एंशिएंट माइन के डीप लेयर के अंदर जाने देंगे, साथ ही उसे प्रोटेक्ट भी करेंगे, लेकिन बदले में यहाँ पर दोगो यंग को टॉम रियलम तक इन सभी को ले जाना होगा। जहाँ पे हम देखते हैं कि शी हाओ और जितने भी वॉर गॉड्स थे वो सभी लोग इसके साथ जाने लगते हैं, पर यहाँ पर एंट्रेंस में ही इन सभी का सामना रास्ते में बैटल स्पिरिट से हो जाता है, जो कि एक एक करके इनमें से कुछ डिसाइपल्स को जान से मार देते हैं। कि तभी हम शी हाओ को देखते हैं जहाँ पर वो इनसे जब फाइट करता है तो इन्हें मारने के बाद जो इनकी बॉडी से एनर्जी निकलती है वो शी हाओ के बॉडी के लिए किसी नरिशमेंट की तरह काम करने लगती है, जो देखकर शी हाओ अब पहले से ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहने लगता है क्या बात है, लगता है इस बैटल में अब और ज्यादा मजा आएगा। और आगे से होमीज, हमारे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम शी हाओ को देखते हैं जहाँ पर वो मचा रहा होता है, और यहाँ पर जैसे ही वो एक एक करके उन वॉर स्पिरिट को जान से मार रहा था तो उनके अंदर से रिलीज होने वाली एनर्जी यहाँ पर शी हाओ के बॉडी में जब एंटर होती है तो यहाँ पर ये सारी चीजें जो एल्डर्स होते हैं वो भी नोटिस कर लेते हैं और वो भी कहने लगते हैं कि जरा देखो, इन बैटल स्पिरिट से निकलने वाली एनर्जी हुआंग की सोल को नरिश कर रही है, साथ ही उसकी बॉडी को भी। यहाँ पर हुआंग यानी कि शी हाओ को देखते साथ ही बाकी के जो लोग थे वो भी उसके पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि शी हाओ अकेला एंसेस्टर बैटल स्पिरिट के सामने खड़ा था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो एंसेस्टर बैटल स्पिरिट था उसकी आंखें गुस्से से बिल्कुल लाल हो चुकी थी, और यहाँ पर वो अपना मुक्का बनाकर तेजी से इनकी तरफ चढ़ देता है। लेकिन यहाँ पर थैंक्स टू फर्स्ट एंड सेकंड एल्डर, उनके बनाए हुए इस बैरियर की वजह से इनमें से किसी को एक खरोच तक नहीं आ पाती। लेकिन तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एंसेस्टर बैटल स्पिरिट हार मानने वालों में से नहीं था, वो घुमा के अपना दूसरा हाथ तेजी से उस बैरियर पे दे मारता है। लेकिन यहाँ पर जो एल्डर्स थे वो अपनी पावर को बढ़ा देते हैं, जिस वजह से इनमें से किसी को कुछ नहीं होता। इसी के साथ हम यहाँ पे सेकंड एल्डर को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने हैंड साइंस को बनाते हुए उस एंसेस्टर स्पिरिट को कैद करने की कोशिश करता है। कि तभी यहाँ पर थर्ड एल्डर भी पीछे नहीं रहते और इमीडिएटली हैंड साइन को बनाते हुए एक फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं, जिससे एक जायंट स्वॉर्ड बाहर निकलती है, और निकलते साथ ही वो इतनी फुर्ती के साथ एंसेस्टर स्पिरिट बैटल के आर पार हो जाती है कि सेकंड्स में यहाँ पर वो उस एंसेस्टर स्पिरिट बैटल का काम तमाम कर देता है। तभी यहाँ पर हम एक दूसरे एल्डर को देखते हैं भाई, जहाँ पर वो अपनी पावर का यूज करते हुए यहाँ पर कुछ मिरर फॉर्मेशन को यूज करता है, जो कि इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है कि सेकंड्स में ही उस जायंट से शिप को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख देता है। इसी के साथ यहाँ पर शिप के पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद यहाँ पर हम एक टॉप टायर के इमॉर्टल सीड को इमर्ज होता हुआ देखते हैं, जिसे देखते साथ ही तीनों एल्डर उसके पास पहुंच जाते हैं, और थर्ड एल्डर कहने लगता है कि ये तो वही इमॉर्टल सीड है जिसके अंदर उस एंसेस्टर स्पिरिट की पावर छिपी हुई है। यहाँ पर ये लोग इसे देखकर हैरान हो ही रहे होते हैं कि तभी मैदान में आता है शी हाओ और पलक झपकते ही वहाँ मौजूद सभी को इंक्लूडिंग 3 एल्डर्स इन सभी को पछाड़ते हुए तेजी से उस इमॉर्टल सीड को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे देखकर जितने वॉर गॉड्स थे उन्हें भी तब अकल आती है और वो लोग भी फिर शी हाओ को कॉपी करते हुए उसके पीछे जाने लगते हैं। लेकिन तभी हम यहाँ पर मिस वैंगशी को देखते हैं, जो कि कहने लगती है कि आखिर मैं उसे खुद से आगे कैसे निकलने दे सकती हूँ। लेकिन तभी हम यहाँ पर शी हाओ को देखते हैं, जहाँ पर वो कुछ रिस्ट्रिक्शन को सीधा उस इमॉर्टल सीड की तरफ थ्रो कर देता है, ताकि वो पूरी तरीके से इसे बाइंड करके अपने पास रख ले। इस दौरान हम देखते हैं कि बाकी के डिसाइपल्स शी हाओ को रोकने के लिए उस पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर शी हाओ इमीडिएटली अपनी कुन पेंग टेक्निक का यूज करता है और उन सारे अटैक को वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है, साथ ही वो उस इमॉर्टल सीड को भी अचीव कर लेता है। इसी के साथ यहाँ पर हम सारे एल्डर्स को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपने कंबाइंड पावर का यूज करके शी हाओ के आसपास एक शील्ड को बना देते हैं और कहने लगते हैं कि ये फाइट यहीं पर एंड हुई और तुम लोग चिंता मत करो, आगे तुम्हारे पास और भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। यहाँ पर शी हाओ के ऊपर इतना ज्यादा फेवर्स को होता हुआ देखकर कुछ डिसाइपल्स कहने लगते हैं कि हमारे एल्डर्स बहुत ही ज्यादा बाइस्ड हैं,
आखिर ये लोग सिर्फ हुआंग को ही प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं। कि तभी यहाँ पर हम उसी सिल्वर मास्क वाले बंदे साथ ही यहाँ पर उसी दूसरे बंदे को देखते हैं, जो कि यहाँ पर आते साथ ही कहने लगता है कि बेवकूफो, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा, असल में एल्डर्स तुम्हारी जान बचा रहे हैं। इसी के साथ ही यहाँ पर जो एल्डर्स होते हैं वो उस सीट को देखकर कहने लगते हैं कि हालांकि ये उस यूनिवर्सल इमोर्टल सीट की तरह पावरफुल तो नहीं है, लेकिन ये फिर भी बहुत ही ज्यादा रेयर है। और ऐसे रेयर इमोर्टल सीट की वजह से न जाने कितने पावरफुल डिसाइपल्स अपनी जान गंवा चुके हैं। और देखो, आज हमने भी अपने बहुत से डिसाइपल्स को खो दिया। ये हमेशा दुखद होता है, क्योंकि हर 10 में से बस एक ही कल्टीवेटर ऐसी अपॉर्चुनिटीज के आगे सरवाइव कर पाता है। ये सारी बात सुनकर शीहाओ कहता है कि पर मैं फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे इससे भी ज्यादा रेयर इमोर्टल सीट की तलाश है और चाहे जो हो जाए मैं उसे हासिल करके रहूंगा। इसी के साथ ये लोग और आगे बढ़ जाते हैं और फॉर्चून रियलम के और ज्यादा डीप में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे ये लोग फॉरबिडन एरिया के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हमें एक वॉइस सुनते हैं जो कि यहाँ पर इन लोगों से कहने लगती है कि तुम्हारे जैसे कीड़े, उनकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो लोग इस फॉरबिडन एरिया के पास से गुजर रहे हैं। इसी के साथ हम यहाँ पर एक डिवाइन मैनिफेस्टेशन को अपीयर होता हुआ देखते हैं, जो कि किंग चेंग रॉयल क्लैन से बिलोंग करता है और यहाँ पर जो कि किसी बड़े से स्कल के शेप में दिखता है और यहाँ पर सभी से कहने लगता है कि यहाँ से वापस चले जाओ, नहीं तो सब के सब मारे जाओगे। यहाँ पे हम दूबो युन को देखते हैं, जहाँ पर वो देखकर समझ आता है कि ये तो रॉयल क्लैन से बिलोंग करता है, जिन्हें कि उनके एंसेस्टर ने यहाँ पर ट्रैप कर दिया था। इसी के साथ हम यहाँ पर जो थर्ड एल्डर होते हैं उन्हें देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहते हैं कि कोई भी पैनिक नहीं करेगा, क्योंकि ये बस एक इल्यूजन है जो कि हमें यहाँ पे धमकाने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद यहाँ पे थर्ड एल्डर अपने फॉर्मेशन का यूज करते हैं, जिसकी मदद से वो यहाँ पर उसी फायर फिनिक्स को समन करते हैं और फिर उनसे यहाँ पर उस जाइंट से स्कल के ऊपर अटैक करवा देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उनके अटैक का कुछ खास असर नहीं पड़ता। और तभी यहाँ पर थर्ड एल्डर जैसे ही दूसरा अटैक करते हैं तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और हम यहाँ पर उस इल्यूजन के पीछे उसी वर्ल्ड ट्री को देखते हैं, जिसे देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि असल में यहाँ पर वो स्कल टाइप का इल्यूजन इन्हें इस ट्री के पास जाने से रोक रहा था। यहाँ पर इस ट्री को देखते साथ ही शीहाओ मन में कहता है कि पास्ट में ये एक गोल्डन ट्री हुआ करता था, जैसे कि मैंने देखा था। जिसके बाद यहाँ पर जो सेकंड एल्डर होते हैं वो बताने लगते हैं कि जितनी भी एंशिएंट ट्रीज है जो कि इमॉर्टल ट्री बनना चाहती हैं, तो वो लोग एंशिएंट रियलम के इम्प्रिंट को अब्सॉर्ब करने के लिए ब्यूराइल बाउंड्री के पास आती हैं, ताकि वो यहाँ पर आकर ट्रांसफॉर्म हो सके। लेकिन ये प्रोग्रेस अभी भी सालों से चलता हुआ आ रहा है, पर जब तक ये कोई पावरफुल बीइंग आकर इसके ट्राइब्यूशन में इसकी हेल्प नहीं करता, तब तक ये एक वर्ल्ड ट्री नहीं बन सकता। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग ये सारी बातें सुन रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर इन्हें एक वुमेन नजर आती है और जैसे ही वो लड़की अपनी आंखें खोलती है तो उसकी आंखें हुआंग यानी कि शीहाओ की तरफ ठहर जाती है, जैसे कि वो उसे ही देख रही हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि सारे डिसाइपल्स भी इस चीज को नोटिस कर लेते हैं और यहाँ पर अचानक से चारों तरफ बहुत ही पावरफुल एनर्जी छा जाती है, जिससे हम देखते हैं कि पूरा का पूरा ये ट्री उसमें कवर हो जाता है। और यहाँ पर जो एल्डर्स होते हैं वो कहने लगते हैं कि हालांकि ये जो ट्री है ये किसी इमॉर्टल सीड में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता, लेकिन ये एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में है। इसके बाद वो यहाँ पर अपनी पावर को इकट्ठा करने लगते हैं और यहाँ पर एक बैरियर को इनके शिप के ऊपर बना देते हैं, जिसके बाद यहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और ये लोग उसके अंदर समा जाते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये लोग बहुत दूर जाके टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम सेलेस्टियल एकेडमी वॉरशिप को देखते हैं, जहाँ पर कुछ लोग मौजूद होते हैं और यहाँ पर उनका एल्डर कहने लगता है कि लगता है इन लोगों ने ऑलरेडी एक बहुत बड़ी लीड को अचीव कर लिया है। इसी के साथ हम देखते हैं कि आधा महीना गुजर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम शीहाओ के शिप का सीन देखते हैं, जहाँ पर जो सेकंड एल्डर है वो बताने लगते हैं कि लेजेंड्स बताते हैं कि एक बार किसी ने 5 डीमंस की पावर का यूज किया था। उसकी मदद से उन लोगों ने पियरलेस इमॉर्टल सीड को यहाँ पर सील किया था और ऐसा कहा जाता है कि किसी ने अगर इस सील को अचीव कर लिया तो वो कल्टीवेशन की ऊंचाइयों को छू लेगा। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो वर्ल्ड ट्री है इसकी जो जड़ें हैं वो 5 एलिमेंट लैंड की जो यीन और यांग एनर्जी है उससे जुड़ी हुई है। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर अपनी पावर की ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है कि यहाँ पर सामने जो इस स्ट्रक्चर को तुम देख रहे हो इसे 5 एलिमेंट रिवर्सल अरे भी कहा जाता है। इसी के साथ वो यहाँ पर एक वॉर पुपेट को निकाल लेते हैं, जो कि यहाँ की हर एक चीज को डिटेक्ट कर लेता है और फिर एल्डर बताने लगते हैं कि हमारा ये जो वॉर पुपेट डिटेक्टर है इसने पता लगा लिया है कि यहाँ पर काफी वक्त से वो जो 5 एलिमेंट रिवर्स अरे है वो ऑपरेट नहीं कर रहा है, और जिसका मतलब ये कि हम लोग इजीली एंटर हो सकते हैं। इसी के साथ ये लोग एंटर भी हो जाते हैं। एल्डर सभी से कहने लगते हैं कि अब जबकि हम यहाँ पर आ चुके हैं तो तुम लोग यहाँ पर जाकर बहुत सी इमॉर्टल सीड्स को ले सकते हो अगर तुम लकी हुए तो। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग सर्च करना शुरू कर देते हैं और फिर हम यहाँ पर मूशियान को देखते हैं, जहाँ
पर उसे फायर मदर की एनर्जी मिल जाती है और वो वहीं पर बैठ के कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। इस दौरान हम उसी प्रिंसेस वॉर गॉड को भी देखते हैं, जहाँ पर उसे एक टॉप टायर का इमॉर्टल सीड मिल जाता है। यहाँ पर वो इसे पाकर कहने लगती है कि यकीन नहीं होता कि मुझे एक टॉप टायर का इमॉर्टल सीड इतनी आसानी से मिल गया। पर वो कहता है ना कि वो औरत ही क्या जो दूसरे औरत के सामने शो ऑफ ना करे। यहाँ पर वो मिस वैंगशी को चढ़ाते हुए कहने लगती है कि अब जबकि मुझे एक टॉप टायर का इमॉर्टल सीड मिल चुका है, तो हुआंग अगर तुम चाहो ना तो तुम मेरे क्लैन को ज्वाइन कर सकते हो, मैं तुम्हें ये दे सकती हूँ। वैसे भी मिस वैंगशी के पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पर ये सुनकर मिस वैंगशी कहती है तुम्हें एक टॉप टायर का वाटर इमॉर्टल सीड मिला है, लेकिन ये मत समझो कि तुम इसके जरिए से आग से उलझ सकती हो। यहाँ पर हम शीहाओ को देखते हैं जिसे कि कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जेसिका की डायरेक्शन में तेजी से उड़ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम जेसिका को देखते हैं जहाँ पर वो अपनी फर्स्ट बॉडी को देखकर कहती है कि उसके पास तो ऑलरेडी ब्लू मून फ्लेम का एक्सेस है, तो चाहे जो हो जाए मुझे उसे बाकी की चीज को अचीव करने नहीं देना है, वरना वो मुझसे भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। यहाँ पर शीहाओ को जेसिका के इंटेंशन ठीक नहीं लगते, तो वो इमीडिएटली किंग यी के पास पहुंचकर कहने लगता है कि चलो हम लोग साथ में चलते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि शीहाओ का ऐसा करना जेसिका को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और तभी यहाँ पर किंग यी शीहाओ से कहती है कि तुम बार बार उसके प्लान में दखल अंदाजी दे रहे हो, तो देख लेना कहीं वो तुम्हें आगे चलकर अपना दुश्मन न बना ले। जिसमें शीहाओ कहता है कि चिंता मत करो, मैं एक ना एक दिन उससे राजी कर लूंगा, जिसके बाद वो सक्सेसफुली तुम्हारे साथ मर्ज हो जाएगी। कि तभी हम देखते हैं कि इन पर 1000 स्वॉर्ड से अटैक हो जाता है, जिसे कि ये लोग बहुत इजीली रोक लेते हैं। और शीहाओ कहने लगता है कि आखिर इतना पावरफुल स्वॉर्ड इंटर्न यहाँ पर कैसे आ सकता है, क्या यहाँ पर कोई इमॉर्टल स्वॉर्ड मौजूद है। कि तभी हम देखते हैं कि किंग ये अपने डिवाइन सेंसेस का यूज करते हुए पता लगाती है और कहती है कि यहाँ पर एक मेटालिक लिक्विड का लेक मौजूद है, जिसके बाद वो अपने मन में कहने लगती है कि अगर कोई मेटल एट्रीब्यूट वाली सीड इसके अंदर मिलियन ऑफ ईयर्स के लिए रहे तो जाहिर है कि वो सीड एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीड बन जाएगी, कहीं ये सब उसी की वजह से तो नहीं हो रहा। जिसके बाद वो ये सारी बातें टेलीपैथी के थ्रू शीहाओ को भी बता देती है और हम देखते हैं कि शीहाओ उससे कहता है कि ठीक है फिर हम दोनों साथ में जाएंगे, लेकिन तुम मेरे करीब ही रहना। यहाँ पर शीहाओ बहादुरी दिखाते हुए पहुंच तो जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर इन पे अटैक्स हो जाते हैं, जो देखकर शीहाओ को उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर अभी भी गार्ड्स मौजूद होंगे। जिसके बाद यहाँ पर शीहाओ आगे बढ़ता है कि तभी यहाँ पर किंग यी पे अटैक हो जाता है और वो उसे डॉज करते हुए शीहाओ को बताती है कि जितना ज्यादा प्रीशियस इमॉर्टल सीड होगा उतने ही पावरफुल गार्डियंस यहाँ पर उसे गार्ड कर रहे होंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि किंग यी अपनी जान बचा लेती है कि तभी शीहाओ का सामना 4-5 मेटल स्पिरिट से हो जाता है, लेकिन वो सभी लोग मेटल मदर की से मैनिफेस्ट हुए थे। इसी वजह से जब शीहाओ इन्हें जान से मार देता है तो यहाँ पर उसकी बॉडी में लिक्विड मेटल की कुछ छींटे गिरती है, जिससे उसे पेन होने लगता है। और यहाँ पर किंग ये दोबारा से बताने लगती है कि तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना होगा क्योंकि हम इसे इजीली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो सारे बैटल स्पिरिट दोबारा से अपना फॉर्म अचीव करते हुए इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जो देखकर शीहाओ कहने लगता है कि मेरे पास इनसे डील करने का टाइम नहीं है। इसी वक्त हम देखते हैं कि शीहाओ अपनी कुनपेंग टेक्निक का यूज करता है और हम देखते हैं कि वो बड़ा सा वेल सीधा यहाँ पर उस मेटेलिक लिक्विड में डुबकी लगा देता है, जिसके बाद वो अपने मुंह में उस मेटल सीड को, जो कि एक टॉप टायर का इमॉर्टल सीड है, उसे बाहर ले आता है। और यहाँ पर शीहाओ उसे अपने हाथ में लेते साथ ही कहने लगता है कि पर बहुत बुरा हुआ कि एक टॉप टायर का इमॉर्टल सीड मेरे एट्रीब्यूट से मैच नहीं कर रहा। पर तभी वो यहाँ पर किंग यी को वो देते हुए कहता है कि क्यों ना तुम इसे एक बार ट्राई करो। यहाँ पर हम देखते हैं कि किंग यी जैसे ही उसे छूती है तो यहाँ पर उसके फोरहेड पर वो ब्लू मून फ्लेम की पावर एक्टिवेट हो जाती है और वो कहने लगती है कि यकीन नहीं होता कि ब्लू मून एक्चुअली इस सीड को डिवोर कर पा रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्लू मून की पावर एक लेवल तक ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जो देखकर शीहाओ भी यहाँ पर हैरान था। यहाँ पर हम देखते हैं कि किंग यी फिर उसके करीब आ जाती है और यहाँ पर शीहाओ इसे देखकर अपने मन में कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किंग यी असल में और कोई नहीं बल्कि उसी ब्लू मून इमॉर्टल की रीइंकार्नेशन है। पर शीहाओ उसे ही देखे जा रहा था, जो देखकर किंग यी कहती है कि ऐसा घूरो मत और जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। कि तभी हम देखते हैं कि इनके ऊपर अटैक हो जाता है, जो कि यहाँ पर वुकाई नाम का एक बंदा करता है, जो कि इमॉर्टल एकेडमी से बिलोंग करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शीहाओ इमीडिएटली किंग यी की जान बचा लेता है और वो यहाँ पर उस बंदे से कहता है कि अंधे हो क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा? तुम्हारे सामने एक मर्द खड़ा है लेकिन तुम फिर भी एक औरत को टारगेट कर रहे हो। यहाँ पर शीहाओ के विंग्स को देखकर वो बंदा कहने लगता है कि अच्छा तो तुम्हारे पास भी कुछ ट्रिक्स हैं। यहाँ पर इस बंदे की ऑरा को फील करते साथ ही तीनों एल्डर्स कहने लगती है कि ये तो इमॉर्टल एकेडमी का एक स्टूडेंट है। फिर इमीडिएटली ये लोग अपनी शिप की स्पीड को बढ़ाकर यहाँ से एस्केप करना शुरू कर देते हैं, जो देखकर यहाँ पर वुकाई नाम का वो बंदा अपने वेपन्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगता है कि क्या हुआ, डर लग रहा है? कितने ज्यादा शर्म की बात है, तुम लोगों से एक हेवनली गॉड रियलम का कल्टीवेटर भी नहीं मारा जाता। तुम लोग सच में कितने
ज्यादा यूजलेस हो, पर कोई बात नहीं, तुम हमारे एंटरटेन के लिए बहुत ही ज्यादा काम आओगे। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर शीहाओ के ऊपर अटैक कर देता है और कहने लगता है कि हमारे हाथों मरना तुम्हारे लिए एक ऑनर की बात है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि शीहाओ की सटक जाती है और वो इमीडिएटली उस बंदे पर अटैक करते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तमीज क्या चीज होती है। कहते साथ ही शीहाओ अटैक कर देता है और यहाँ पर वो बंदा अपने हेवनली जेड आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है। लेकिन शीहाओ का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है, सीधा उसके आर्मर को भेदते हुए उसके बॉडी को उसके आर्मर से अलग कर देती है। और फिर शीहाओ उसके उस हेवनली जेड आर्मर को अपने पास रख लेता है और कहता है कि ओह तो ऐसी बात है, अब मैं सब कुछ समझ गया, असल में ये एक फेक की अपीयरेंस का नाटक कर रहा है। ये कहते साथ ही शीहाओ हवा में जंप करता है और फिर घुमा के एक जोरदार किक बड़बोले के पेट में जड़ देता है, जिसके बाद यहाँ पर वो उसे घसीटते हुए बहुत दूर ले जाता है। लेकिन यहाँ पर इसकी हद तो देखो, मौत की कगार पे खड़ा है लेकिन फिर भी कहने लगता है कि जल्द से जल्द मुझे ये आर्मर वापस कर दो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो लिटिल इमॉर्टल किंग तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। जिस पर शीहाओ कहता है कि तुम्हारा कोई भी हेवनली इमॉर्टल किंग भी आज तुम्हें यहाँ पर मेरे हाथों से नहीं बचा सकता। जिसके बाद वो उसे एक जोरदार किक मार के सीधा इमॉर्टल एकेडमी के उस शिप में दे मारता है, जो देखकर उसके चमचे यहाँ पर कहने लगते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, क्या तुम यहाँ पर नाम कमाने आए हो ताकि इमॉर्टल एकेडमी में सिलेक्ट कर लिए जाओ? सपने देखना छोड़ दो और बेहतर यही होगा कि तुम हमारे लिटिल इमॉर्टल प्रिंस के उस बैटल आर्मर को लौटा दो, वरना इमॉर्टल एकेडमी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। जिस पर शीहाओ कहने लगता है कि क्या इमॉर्टल एकेडमी, तुम इमॉर्टल एकेडमी हो या कुछ और, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर ये सुनते साथ ही वो सभी लोग शीहाओ पर अटैक कर देते हैं कि तभी यहाँ पर एल्डर्स के पास बाकी के लोग आकर कहने लगते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए। कि तभी सेकंड एल्डर कहते हैं कि नहीं जरा रुक जाओ, और अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पर शीहाओ सभी को मसलना शुरू कर देता है। यहाँ पर वो सभी को लिटा लिटा के मारता है। यहाँ पर फर्स्ट एल्डर भी शीहाओ की टेक्निक्स को देखकर हंस रहे होते हैं, पर शीहाओ की टेक्निक्स को देखकर मिस वैंगशी को वो प्रिंसेस वॉरगॉड छेड़ते हुए कहती है कि लगता है ये कहीं देखी देखी सी लगती है। यहाँ पर मिस वैंगशी भी कहने लगती है कि चाहे मेरी उससे कोई भी दुश्मनी क्यों ना हो, लेकिन इस बात से मैं भी डिनाई नहीं कर सकती कि वो एक ट्रूली जीनियस है। इसके बाद शीहाओ ताबड़तोड़ अटैक सीधा इनके बैटलशिप के ऊपर कर देता है, जो देखकर इनका जो एल्डर होता है वो आकर कहने लगता है कि आखिर किस में इतना दम आ गया जो कि इमॉर्टल एकेडमी के बैटलशिप पर अटैक कर रहा है। जिसके बाद वो लोग भी शीहाओ पे अटैक करते हैं, लेकिन शीहाओ पर इसका कोई असर नहीं होता। जलवा यार शीहाओ का। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर उनके जो मेन एल्डर्स होते हैं वो कहने लगते हैं कि अच्छा तो ये लोग हेवनली गॉड एकेडमी से हैं। के बाद वो एल्डर आगे कहता है कि आखिर तुम हमारे इमॉर्टल एकेडमी के कोर डिसाइपल के पीछे हाथ धोके क्यों पड़े हो? ऑलरेडी वर्चुअल दाव रियलम में पहुंच चुका है और इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा कमाल की है। बेहतर यही होगा कि चुपचाप उसका आर्मर हमें वापस कर दो और हम तुम्हें यहाँ पर जाने देंगे। बताओ तुम्हें ये डील कैसी लगी? जिस पर शीहाओ कहता है कि थैंक्स, पर तुम्हारे इस कोर डिसाइपल ने पहले हमसे पंगा लिया और मैंने उसे सबक सिखाया, और इसका ये जो आर्मर है ये मेरा ट्रॉफी है, जाओ मैं तो नहीं देने वाला। और हम देखते हैं कि वो जो एल्डर होता है वो समझ जाता है कि शीहाओ वो बच्चा है जिसे कि बातों से तो बिल्कुल भी समझाया नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पर उसे फिक्र तीन एल्डर्स को देख के होती है और वो समझ जाता है कि हम इनके सामने इससे पंगा नहीं ले सकते। जिसके बाद वो यहाँ पर कहने लगता है कि ठीक है फिर मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन जब तक हम इस पे कोई ठोस डिसीजन नहीं लेते तब तक मैं कुछ भी नहीं कह सकता। लेकिन मैं जानता हूँ कि जो हेवनली गॉड एकेडमी है वो भी यहाँ पर 5 डीमन सीलिंग के लिए आई है, जो कि इस रियलम के बहुत डीप में छुपा हुआ है। तो क्यों ना बेहतर यही होगा कि हम दोनों एकेडमी वाले अपने अपने डिसाइपल्स को आपस में कम्पीट करने दे और कोई भी इसमें दखल अंदाजी नहीं करेगा। जिस पर फर्स्ट एल्डर कहने लगते हैं कि हाँ ठीक है, और जब तक हुआंग इनके साथ है मुझे भी नहीं पता कि किसका पलड़ा ज्यादा भारी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस सोल गाइडिंग लोटस के लिए लड़ाई होने लगती है, जहाँ पर शीहाओ सबसे आगे था। कि तभी यहाँ पर उन सभी को आगे बढ़ता हुआ देखकर जो इमॉर्टल एकेडमी का डिसाइपल था वो कहने लगता है कि मेरा रास्ते से हट जाओ वरना कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला। यहाँ पर हम देखते हैं कि शीहाओ घुमा के एक जोरदार अटैक सब पे कर देता है और सभी लोग दूर झटक जाते हैं और कहने लगता है कि बकवास बंद करो। उसके बाद शीहाओ उस गाइडिंग लोटस को ले लेता है और यहाँ पर वो अनाउंसर बताता है कि जो पहला ट्रेजर था उसे यहाँ पर शीहाओ यानी कि हुआंग ने हासिल कर लिया है। बाद दूसरा राउंड शुरू होता है जहाँ पर इमॉर्टल एकेडमी का लू फेंग जीत जाता है। इसी के साथ थर्ड राउंड भी स्टार्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो हेवनली गॉड एकेडमी का 10 क्राउन किंग था उस ट्रेजर की तरफ तेजी से बढ़ता है, लेकिन पीछे से ये लोग इस पे अटैक करने लगते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर शीहाओ आकर उस बंदे को निपटा देता है, जो देखकर 10 क्राउन किंग उसे थैंक्स कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फोर्थ राउंड में भी तियानजी विन करता है, जो कि हेवनली गॉड एकेडमी से बिलोंग करता है। और दोनों ही एकेडमी के जो डिसाइपल्स होते हैं वो एक दूसरे से बराबरी की टक्कर के साथ कम्पीट करते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर उनमें से एक के माइंड में बहुत ही गंदा विचार आता है और तभी उनमें से एक सोचने लगता है कि क्या हो अगर मैं इस लड़की को यानी कि किंग यी को कैप्चर कर लूं। जिसके बाद हुआंग
यंग हमारे सामने एरोगेंट नहीं बन सकता। जिसके बाद यहाँ पर ये बंदा किंग यी पे अटैक कर देता है, लेकिन उसके फोरहेड पर जो ब्लू मून की पावर थी वो एक्टिवेट हो जाती है और इमीडिएटली ब्लू मून फ्लेम एक्टिवेट हो जाता है, जिससे इस बंदे को बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है। वो कहने लगता है कि ये तो ब्लू मून फ्लेम की पावर है जो कि एंशिएंट टेक्स्ट में पाया जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो बंदा कहने लगता है कि तुम बिल्कुल भी फेयर फाइट नहीं कर रही हो, यहाँ पर कोई भी एक दूसरे पे अटैक नहीं करेगा, ये बात हुआ था तो आखिर तुम मुझ पे अटैक कैसे कर सकती हो। तभी हम शीहाओ को देखते हैं जो कि दूर से ये नजारा देखता है और फिर वो किंग यी के पास जाकर कहने लगता है कि तुम सच में ब्लू मून की रीइंकार्नेशन हो। जिस पर किंग यी आगे बढ़ते हुए कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, रीइंकार्नेशन जैसी चीज नहीं होती और ये बस एक इत्तेफाक है। इन्हें अपने नजरों के सामने एक पर्पल किलिंग नजर आता है जिसका पीछा ये करने लगते हैं कि तभी हम देखते हैं कि इमॉर्टल एकेडमी का एक बंदा कहता है कि अगर मुझे ये हासिल नहीं हो सकता तो किसी को भी नहीं होगा। उसके बाद वो जोरदार घूंसा मार के वहाँ की पूरी चट्टान को ही तोड़ देता है, जिससे वहाँ के लोग जमीन में खाई की तरफ तेजी से गिरने लगते हैं। कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 डीमन एलिमेंट्स वाली वो इमॉर्टल सीड भी सभी को नजर आती है और वो सीधा आसमान में ग्लो करना शुरू कर देती है, जो देखकर किंग यी और शीहाओ दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।